पिछले काफी दिनों से काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स चाइनीज स्मार्टफोन्स को प्रमोट करते हैं। खैर काफी अच्छी अच्छी गालियां भी आ रही हैं जिन्हें हम रिमूव कर देते हैं। खैर वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपने अपने स्मार्टफोन्स का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें बताएं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि 80% से ज़्यादा जो लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स पर, वो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ही लिए बैठे होंगे। कुछ रिपोर्ट्स और डाटा के हिसाब से बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो टॉप 5 स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं उसमें पहले नंबर पर है Xiaomi जो कि 27% मार्केट पे कब्जा किए हुए है, दूसरा Vivo जो कि 21%, Samsung 19%, Oppo 12% और 5वें नंबर पर है Realme जो कि 8% मार्केट पर कब्जा किए हुए है। टोटल कुल मिलाकर हुआ 87%, यानी कि 13% बचा उस पे एप्पल, इंटेल, नोकिया, जियो और कार्बन लावा जैसी सारी कंपनीज बैठी हुई हैं। मतलब 87% और कहां 13%। मतलब हिंदुस्तान की जो टॉप 5 स्मार्टफोन्स ब्रांड्स हैं इनमें सिर्फ एक ही कंपनी है सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की है, वरना रियलमी, ओप्पो, वीवो और Xiaomi सारी कंपनीज चाइना की हैं। और हाँ, ये जो रेडमी, पोको और MI है ना, ये भी सारी कंपनीज Xiaomi की सब ब्रांड्स हैं। अब बात आती है हिंदुस्तानी ब्रांड्स की, तो माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेल, जोलो, मतलब दूर दूर तक इनका कहीं नाम नहीं है। अब क्यों नहीं है इनकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स बिकते हैं वो हैं 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की रेंज। मतलब हिंदुस्तान के लोग ज्यादा से ज्यादा जो स्मार्टफोन खरीदते हैं वो इसी बजट के बीच में, मतलब 10, 12, 15, 20,000 रुपए तक के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं। अब बात करें कि 10,000 रुपए के बजट में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन कौन है, तो Redmi Note 8 आ जाता है जो कि चाइनीज ब्रांड है। 15,000 रुपए की बात करें तो Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro, Realme 6 और Realme 5 Pro में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और सारे स्मार्टफोन्स चाइना से आते हैं। अब 20,000 रुपए की बात करें तो Poco X2 खरीद सकते हैं और Realme X2 खरीद सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन्स भी चाइना के हैं। मतलब हिंदुस्तान में इसी रेंज में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं और हमारे सामने Oppo, Xiaomi, Realme और Vivo के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे फीचर्स चाहिए, जो कि Xiaomi, Realme और यही सारी कंपनीज दे पा रही हैं। हालांकि सैमसंग कोशिश कर रही है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही है। बाकी OnePlus की बात करें तो 30, 35, 50,000 के आ जाते हैं, हालांकि वो कंपनी भी चाइना की है। और एप्पल तो छोड़ी दो, काफी महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स जैसी कंपनीज हिंदुस्तानी ब्रांड हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी कंपनीज चाइना से या तो स्मार्टफोन्स को ही मंगाती हैं या फिर कंपोनेंट्स को मंगाकर हिंदुस्तान में उनको असेंबल करती हैं और उनके पीछे मेड इन इंडिया का थप्पा लगाकर हिंदुस्तान में बेच देती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें खरीदने पर भी आपका पैसा जा रहा है चाइना में। हाँ, कुछ परसेंटेज जो हिंदुस्तान में रह जाता है, जैसे कि GST सरकार को दे दिया। बाकी ये जो कंपनीज हैं हिंदुस्तान में रहकर चाइना से प्रोडक्ट मंगाती हैं, इनका थोड़ा बहुत भला हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन ब्रांड कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे फीचर ना दे सके, जरूर दे सकती है यार, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब रेंज रोवर और जगुआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडियन लोग खरीद सकते हैं तो स्मार्टफोन्स की क्या औकात है यार। तो स्मार्टफोन्स को हम तुरंत नहीं हटा सकते, हल्के हल्के ही चीजें काम करती हैं। लेकिन हाँ, अभी और तुरंत के तुरंत हम अपने स्मार्टफोन्स में से टिकटॉक, जेंडर, शेयरिट और यूसी ब्राउजर्स जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस को उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से हर साल इन एप्लीकेशंस का अरबों रुपए का फायदा होता है। तो टिकटॉक तो हम अपने स्मार्टफोन्स में से डिलीट करेंगे नहीं। अब मेरे हिसाब से दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो फेसबुक, इंस्टा, स्टेटस और स्टोरी में चाइनीज स्मार्टफोन से चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हैं। मतलब खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को गालियां दे लो, सरकार को कोस लो और अपनी पोस्ट पर 100-200 लाइक्स मिलने के बाद में खुद को सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं। दूसरे वो जिन्हें बदलाव तो करना होता है लेकिन सबसे पहले वो खुद से ही शुरुआत करते हैं। तो सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं है, हजारों ऐसी चीजें हैं नहाने, धोने, खाने पीने की, जिन्हें अगर हम अपने देश से खरीदते हैं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम योगदान दे सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबी और प्रवचन जैसी हो गई। खैर कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि हम चाइनीज चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की खुद डिमांड आती है कि भैया Xiaomi, Realme, Oppo या फिर Poco जैसे स्मार्टफोन्स की वीडियो बनाओ। और अगर गलती से हम नोकिया, लावा या फिर कार्बन या फिर माइक्रोमैक्स जैसे स्मार्टफोन्स की वीडियो बना दें
तो व्यूज ही नहीं आते हैं। तो हर किसी को रियलमी, रेडमी, ओप्पो और एप्पल स्मार्टफोन्स के ही वीडियो चाहिए। और हाँ, आपको बता दूं कि एप्पल खुद अपनी काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करती है। तो मैं भी पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ हूं, और प्रोडक्ट्स ही क्या, मैं तो पूरी चाइना के ही खिलाफ हूं। तो हल्के हल्के सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानता हूं जियो हिंदुस्तान में 4G काफी लेट लेकर आया, लेकिन आया तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम काफी अच्छे फीचर्स वाले इंडियन स्मार्टफोन्स को यूज कर पाएंगे। तो अब आप सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन यार टिकटॉक तो डिलीट कर दो। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी को लेकर, कमेंट करके बताओ यार। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो जरूर दर्शाएं अपनी इच्छा को कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।